अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर हमारे संवाददाता पुनीत शुक्ला विधवा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद विधवा माताओं से खास बातचीत की। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। आज 23 जून है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आज हम मौजूद हैं श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित मैत्री भवन पर। यहाँ पर लगभग 1 सैकड़े के आसपास वृद्ध महिलाएं निवास करती हैं। आइए जानते हैं और देखते हैं कैसी है उनकी ज़िंदगी, किस तरह से वो यहाँ पर जीवन यापन कर रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे वृद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि यहाँ पे निवास करती हैं। यहाँ पे जानेंगे कहाँ से वो आई हैं, क्या कारण है परिवार से दूर रहने का, क्योंकि आज विधवा दिवस जो मनाया जा रहा है वो इन सभी की परेशानियों को देखते हुए कि क्या क्या इनकी परेशानी है, क्या क्या इनको राहत चाहिए, इस मैत्री भवन में इनको क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं, इन सब की जानकारी करेंगे यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं। आइए मिलते हैं जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। मेरा बाबा घसीटा राम जी। किस पद पे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ सेवादार हूँ, माताओं की सेवा करता हूँ जी। लगभग कितनी माताएं यहाँ पे निवास कर रही हैं? हमारे यहाँ 99 बेड हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 57 माताएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है जी। और मोस्टली यहाँ पे देखने को मिली ज़्यादातर विधवा माताएं यहाँ पे निवास कर रही हैं जी। तो किस तरह से उनका रूटीन रहता है, कैसे दिनचर्या रहती है? सुबह योग से प्रारंभ होता है, तो 1 घंटे का हमारा योग चलता है 7 बजे से 8 बजे तक। जी। फिर इसके बाद इनको दूध केला जो वितरण होता है वो होता है। फिर इनको 10-11 बजे के आसपास कुछ धार्मिक धारावाहिक दिखाए जाते हैं। 12 बजे इनको भोजन प्रसादी दिया जाता है। 4 बजे इनको फिर धारावाहिक या बाहर में मैदान में अपने मन से जो हो वो काम करना। सायंकाल 7 बजे आरती होती है, संध्या आरती भगवान की ठाकुर की जो हमारे यहाँ विराजमान है जी। और आरती के बाद भजन कीर्तन, भजन के बाद फिर इनको भोजन प्रसादी दिया जाता है। और फिर रात के 9 बजे 1 घंटे इनको रामायण धार्मिक सीरियल दिखाया जाता है धार्मिक, कि जिससे इनका मनोबल किसी तरह से नीचे ना हो, हमेशा ऊंचा बना रहे, इनमें संघर्ष करने की क्षमता रहे। इनको ये आभास नहीं होना चाहिए कि हम बुजुर्ग हैं, बेसहारा हैं, विधवा हैं। ये हमारे जनरल साहब जो आश्रम के संचालक हैं, रिटायर्ड जनरल भूपेंद्र सिंह जी, और हमारे आश्रम की संचालिका श्रीमती बिन्नी सिंह जी, इन्होंने जो अपना जीवन समर्पण किया इनके सेवाओं के लिए, तो मैं तो यहाँ आने के बाद ये देख के लगा कि मानव सेवा क्या है, माताओं की सेवा क्या है। और हमारी माताएं भी खुश हैं। तो क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे? अगर कोई माता आती है तो उनको रखने के लिए पहले क्या क्या चीज़ देखी जाती है और कैसे उनको इस आश्रम में लिया जाता है? एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ 50 से नीचे की माताएं नहीं रखते, 50 के ऊपर होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। बेसहारा हो, बुजुर्ग हो, 50 के बाद चाहे जितने साल, हमारे यहाँ 100 साल तक की माँ है प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने साथी से कि वो दिखाएं कि यहाँ पे जो माताएं बैठी हुई हैं इनके हाथ में कुछ तख्तियाँ भी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अनदेखी विधवाएं, अनदेखी समस्याएं। साथ ही साथ एक माता के हाथ में एक तख्ती है जिसमें एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। बिल्कुल सत्य लिखा गया है, आज के दौर में देखने को मिल रहा है। वाकई में जिस वक्त में माताओं को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे वक्त में वो बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं, उनको दर बदर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी माताओं को यहाँ रखने की व्यवस्था की गई है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जा रहा है वो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हमें ये दिवस क्यों मनाना पड़ रहा है, ऐसा समय क्यों आ गया है कि जिस समय बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब माता पिता अपने बच्चे को हर तरह से हर सुविधा देकर पाल सकते हैं तो क्या वो बच्चे बुढ़ापे में उनका साथ नहीं दे सकते? ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसके प्रति हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बना के इस समस्या को दूर करना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी माताएं, आइए जानते हैं कि कुछ माताओं से कैसे उनके विचार है, क्या वो कहना चाहती हैं। जी माता, क्या नाम है आपका? महानंदा जी। महानंदा। तो आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो क्या कारण रहा जो आप वृंदावन आई? तो ऐसा हमारा दोनों बहू का सास का नहीं पटता था। अच्छा।
फिर एक बेटा था, बेटा अच्छा है मेरा, वो थोड़ा हमारे दोनों से गरीब था। मैं गर्म हूँ, उसका ही स्वभाव गर्म। फिर हमारे बहुत झगड़े होते थे। फिर मैं पति के साथ पहले वहाँ जाती थी शांति कुंज में हरिद्वार, तो वहाँ मेरी पहचान हो गई थी। फिर मैं गुस्से के मारे वहाँ चली गई। फिर वहाँ रही 1 महीना। फिर उनको लोग बोले हम कायम स्वरूप ही नहीं रखते। फिर वहाँ मेरे को एक सहेली मिल गई, ये आगरा की, तो वो बोले कि चल, बोले वृंदावन में विधवा आश्रम है, मैं तेरे को यहाँ रख देगी। फिर वो लाया, उसने यहाँ रख दिया। जब से रखा तब से जैसा यहाँ मेरे को घर के जैसा सुख, घर से भी ज़्यादा सुख। कितना समय हो गया आपको? ये 5 साल हुए। 5 साल? हाँ, 5 साल तो हुए। 5 साल में क्या घर की आपको याद नहीं आती? हाँ, जाती है। जाती हैं? हर महीना 3 महीने से जाती, फक्त कोरोना के कारण अभी रुके। 3 महीने जाती, बेटा पैसा भी भेजता। यहाँ पे आपको रहने में कोई दिक्कत परेशानी? ना, सब एकदम सुविधाएं आपको? घर के जैसा बाबा, घर के जैसा वातावरण रहता है? बिल्कुल वातावरण अच्छा है आश्रम का। यहाँ की संस्था वाले जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ना, वो लोग तो अच्छे है भैया, अच्छा। हमें भी जान लगाते। हमारी सिस्टर है, वो भी माँ की सेवा करती, और कोई ऐसा कम ज़्यादा मर गया उसको भी पहुँचा देते हैं। हमारी बड़ी मैम है, बड़ी मैम भी बहुत अच्छी है। हमें दुख यहाँ किसका नहीं, घर के जैसा हमें लगता है। और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग बच्चे अपने माताओं को तरह छोड़ देते हैं? हाँ, ऐसा, हाँ, बच्चे ये तो मजबूरी बहू के कारण आती। बच्चा किसी का ही अच्छा रहता भैया, पर बहू लोग आजकल कैसे करते कि सास वो नाश नहीं, पिक्चर देखते, सीरियल देखते, तो कैसे इसके कारण इसी पारी आती। ये अच्छा है कि वृंदावन में आश्रम बांधे है, बहुत अच्छा है मैया लोगों के लिए। हमारा आश्रम जैसा घर के जैसा लगता। हम बड़ी माँ बड़े बाबा बहुत अच्छे हैं, दिल्ली वाले, वो लोग भी हमारे ऊपर ध्यान रखते। ये लोग भी घर के जैसे। हम घर को जाते आते 1 साल में, कभी 3 महीने में, फक्त कोरोना के कारण रुके हैं। जैसा कि आपने अभी सुना, माता जी ने अपने बारे में पूरा बताया, पूरी जानकारी दी और पारिवारिक स्थिति के बारे में क्लियर किया उन्होंने। एक और माता जी वो बैठी हुई है यहाँ पे, जिनके हाथ में तख्ती है कि एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है और 10 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते। आइए जानते हैं कि क्या उनकी कहानी रही। माता जी, क्या नाम है आपका? गायत्री मुखर्जी हूँ। जी, कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से। कितना समय आपको यहाँ पे हो गया? वृंदावन धाम में आई हूँ 5 साल हो गया, 5 साल। मगर ये आश्रम में 2.5 साल। क्या मुख्य कारण रहा आपका घर से यहाँ आने में? मेरा पति चल बसी, मेरा एकलौता बेटी कैंसर में चल बसी, तो किसके लिए संसार है? परिवार में कोई नहीं है? ना, मैं चली आई। कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसे कहूँ मैं आपसे, कोई लाचारी नहीं, रंग सब अच्छे लगे, अब गम और सिसकारी नहीं। हम परिंदों के पर उतर डाले अपने, और जवानों वालों ने हमें अपना कर सहारा दिया, मोहिती परिवार वालों ने। पूज्यो बाबूजी और माँ जी के सहस्त्र पर परिवार, गांव छोड़ा घर को, तन मन धन सब अर्पण करती हूँ, सुने जीवन से मोहिती घर को। बहुत बढ़िया। और मैं और एक विनती करती हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस में सरकार को विनती करती हूँ, हम लोग के लिए कोई विधवा माँ के लिए कोई पैकेज बनाए, ये विनती करती हूँ। पेंशन रेशन बनाए। बहुत सी बुजुर्ग माताएं बाहर में हैं जो लाचार है, और चिकित्सा भी नहीं मिलती है, उन लोग के लिए थोड़ा ध्यान दे, कोई नई राहत दे। और जो पेंशन मिलती है पुराने लोग को, हम लोग को तो नहीं बना, क्यों बार बार आधिकारिक वापस कर देती है। ये सोच मैं सरकार को ध्यान देने के लिए बोलती हूँ। और पेंशन में थोड़ा कृपा करके ज़्यादा बना दे तो 500 रुपया में कुछ भी नहीं होता है। ये सरकार को पक्ष में विनती करती हूँ। जैसा कि आपने सुना माता जी के क्या कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो वाकई में इन माताओं की दशा और ज़्यादा सुधर सकती है। श्रीधाम वृंदावन में देखने को मिलता है कि यहाँ पे देश के कोने कोने से माताएं आती हैं और मुक्ति के लिए यहाँ पे निवास करती हैं।
ज़्यादातर माताएं अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे निवास करने आती हैं। कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं जो वाकई में इस तरह का कार्य कर रही हैं और इन माताओं को रहने के लिए, खाने पीने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं कर रही हैं। ऐसी माताओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है जो यहाँ पे आ रही हैं, निवास कर रही हैं, और ऐसी संस्थाओं के लिए भी धन्यवाद है जो उनको रुकने के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और टोटली निःशुल्क सारी व्यवस्था की जा रही है। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की खास रिपोर्ट के लिए पुनीत शुक्ला के साथ सोम शर्मा की खास रिपोर्ट, समाचार 24 वृंदावन।